नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार में इन दिनों एक बार फिर से चर्चाएं गर्म है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं और एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। और ऐसे में बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं का जो बयान आ जाता है उससे इस आग को और जो है हवा मिल जाती है। अभी तत्कालीन जो कल उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कह दिया कि सही श्रद्धांजलि अटल जी को तब होगी जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं। दानिश जी, क्या कुछ चल रहा है इंडिया में? सब अच्छा चल रहा है, सब एकजुट हैं, एक विश्वास के साथ, एक प्रेम भाव के साथ बिहार की जनता के हितों के लिए। जो 20 साल से एनडीए चल रहा है, आगे भी चलेगा, वही चल रहा है। लेकिन 20 साल से बीच में तो 2 बार एनडीए टूटा भी। वो ठीक है, वो एक अपवाद है। उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा भी, बताया भी, अब तो उसमें कोई विषय ही नहीं है। और जिस प्रकार से मीडिया में रह कर बातें होती हैं, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि बिहार कोई खेल का मैदान नहीं है। बिहार की जनता कोई मजाक बनाने के पात्र नहीं है। आप मीडिया विपक्षी जो लोग हैं, विरोधी लोग हैं, हर दिन कोई आता है निकल करके आरजेडी के कार्यालय से और खेला होवे व्हाट्स नॉनसेंस, व्हाट्स गोइंग ऑन। एक गंभीर सरकार, एक मेजोरिटी की सरकार जो है बिहार के अंदर काम कर रही है। लगातार जो है शिलान्यास हो रहे हैं, परियोजनाओं के उद्घाटन हो रहे हैं, बड़े बड़े जो हैं उद्योग बिहार के अंदर आ रहे हैं, ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है निवेश बिहार के अंदर आ रहा है। और आप लोग हर दिन आप निगेटिव बातें कर रहे हो, खेला होवे। क्या आपको इतनी ज़्यादा लालसा है सत्ता के लिए कि आप जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो एक सरकार को यहाँ पे? तो इसलिए कैसी होती ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार के अंदर एक बहुत ही जो है मजबूत सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। और आगे भी 2025 के अंदर जो चुनाव होगा उसमें भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे और फिर से एक बार जो है एनडीए की सरकार बनेगी। विपक्ष पर तो आप हमलावर हैं, आप मीडिया पर हमलावर हो। उससे पहले हम बता देना चाह रहे हैं कि मीडिया ने इसमें कहीं कोई हवा नहीं दी है। आपके ही बड़े नेता, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी बातों पर भी आएंगे। कल जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री का बयान है, उसके बाद तो खबर चलेगी। बिल्कुल खबर चल रही है। और उस खबर की अंदर की खबर मैं बता दूं जो आप लोग नहीं दिखाते, उसी के लिए हम आपके पास आए। कल श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म शताब्दी समारोह भाजपा कार्यालय में मनाई जा रही थी। कार्यकर्ताओं के बीच में आदरणीय विजय सिन्हा जी जब अपना भाषण दे रहे थे, जब आप उनके पूरे भाषण को सुनेंगे, पूरे भाषण को चलाएंगे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आदरणीय विजय सिन्हा जी उस कालखंड की बात हम युवाओं को बता रहे थे जब वो युवा अवस्था में थे, जब वो लालू जी के जंगल राज के खिलाफ लाठियाँ खा रहे थे, डंडे खा रहे थे, खून पसीना बहा रहे थे। और एक सपना उस समय के लोगों ने, नीतीश कुमार जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से लालू के जंगल राज को समाप्त करके एक सरकार को बिहार के अंदर सुशासन की सरकार बनानी है। और उसमें जो है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश कुमार जी को दिल्ली से बिहार भेजा, उनका चयन किया। और उस चयन को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सही साबित किया अपने कार्यों के माध्यम से। 20 सालों के अंदर जो बिहार के अंदर डेवलपमेंट हुआ, बिहार का जो तस्वीर और तकदीर जो बदली, वो नीतीश कुमार जी की ही भूमिका रही उसके अंदर। वो सब बातें वो बता रहे थे। उसी के क्रम में उन्होंने अपने बिहारी कहलाना जो है शर्म की बात हुआ करती थी। उसी के क्रम में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए, कोई भी राजनीतिक दल का नेता अपने संगठन को मजबूत करने की बात करता। आज भी हम चुनाव में जा रहे हैं तो हमारा बूथ कैसे मजबूत हो, मंडल कैसे मजबूत हो, उसके लिए हम जब चुनाव में जा रहे हैं तो एनडीए को साथ लेकर के चल रहे हैं, एनडीए के साथ समन्वय कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार का, जिस प्रकार की बातें मीडिया में चल रही हैं, अगर किसी प्रकार की ऐसी बातें होती तो क्या लगातार जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर एनडीए की बैठक हो रही होती? कल दिल्ली के अंदर एनडीए की बैठक हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी लगातार जो है अलग अलग घटक दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ संवाद कर रहे हैं। मीडिया कोऑर्डिनेशन जो हमारे साथ हम देख रहे हैं, अलग अलग पार्टी के जो हमारे घटक दल हैं उनके मीडिया प्रमुख के साथ मेरी लगातार संवाद हो रही है, बातचीत हो रही है। हम सब एकजुट होकर के एक शक्ति के रूप में 2025 के अंदर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जो हमारे विपक्षी हैं, जिस प्रकार से वो बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमें एक साथ एकजुट होकर के अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। 25 में 225 तो कहीं कोई शक व शुबा, किसी प्रकार का संदेह, शंका नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है।
एक चीज तो आप मानेंगे कि बिना आग का धुआं नहीं होता है। जब आपके प्रदेश अध्यक्ष यह बयान देते हैं, पिछले सप्ताह की बात है, कि हम लोग जो है अभी तय करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, और उसके अगले दिन उनका बयान आता है कि हम तो छोटे आदमी हैं, हम लोग छोटे आदमी या तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो ऐसे में सब बातों की एक बात, नीतीश कुमार जी बिहार के जननायक हैं, महानायक हैं, एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं, बिहार की तकदीर तस्वीर को बदलने वाले एक नायक हैं, और लगातार 20 साल से काम कर रहे हैं, और आगे भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। भारतीय जनता पार्टी की का लाइन, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व की ये विचार, ये संदेश स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी ही बिहार के नेता हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। वही नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे। नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों के दिलों में जो मोहब्बत बनाई है, जो जगह पाई है, वो अपने कार्यों के माध्यम से। वो लालू जी और नीतीश कुमार जी में क्या फ़र्क है? लालू जी ने भ्रष्टाचार के कारण, परिवारवाद के कारण, गुंडाराज के कारण जनता के दिलों में जगह नहीं बना पाए, जबकि नीतीश कुमार जी ने कोई उनका परिवारवाद नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, किसी प्रकार का जो है उनका कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं है, लेकिन अटकलों, ये वो बिहार के जनता के दिलों पे राज करते हैं, अटकलों को हवा मिलता है। आपने देखा होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शुरू हो रही थी, बीजेपी के बड़े नेता नदारद थे, वैसे में यह बातें निकलती है कि क्या नाराजगी? कोई नदारद नहीं था। लेकिन मैं बताता हूँ, देखिए यही तो फर्क है, बात पूरी आनी चाहिए जनता के बीच में। आपने कहा नदारद है, जिस दिन नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा शुरू हुई, उसके एक दिन पहले से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हो रही थी। 3 दिन तक वो कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में और फिर सूरजकुंड में चली। उसके बावजूद जनक राम जो हमारे मंत्री हैं, रेणु देवी जो हमारे मंत्री हैं, संजय जायसवाल जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, ये सब लोग नीतीश कुमार जी की यात्रा के शुरुआत के दिन बेतिया में थे। तो इसलिए मेरा आग्रह है मीडिया से भी कि इस प्रकार की कंफ्यूजन को क्रिएट ना करें। एक समय पे एक साथ सब लोग नहीं हो सकते हैं, सबकी तिथियां तय होती हैं, कार्यक्रम तय होते हैं। हमारे सारे लोग दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक चल रही थी, बाकी नेता नीतीश कुमार जी के साथ थे। सम्राट चौधरी जी आज नीतीश कुमार जी के साथ सीतामढ़ी, बेगूसराय के कार्यक्रम में गए हुए हैं। सब एक साथ, एक उद्देश्य है, बिहार की जनता के विकास को कैसे आगे ले जाना है, जंगल राज से बिहार को बचाना है, दूर रखना है, लालू परिवार से बिहार को बचाना है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग एक साथ चल रहे हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल है दानिश जी, आप भी युवा हैं, जिस प्रकार से कल बीपीएससी अभ्यर्थी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, बीपीएससी के गेट पर गए थे, हालांकि उनको हटाया जा सकता था प्रेम पूर्वक, कड़ाई से भी, लेकिन जिस प्रकार से अचानक से लाठीचार्ज कर दिया गया, इसको आप कहाँ तक से? नहीं, लाठीचार्ज नहीं किया, कुछ सिचुएशन ऐसे जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने जो है बल का प्रयोग किया है, और उन अभ्यर्थियों को भी मालूम है कि उनकी जो विषय है, उनकी जो समस्या है, उसका समाधान अगर कोई निकाल सकता है तो ये एनडीए की सरकार ही निकाल सकती है। और हमारे सभी नेता, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, आदरणीय सम्राट जी, आदरणीय विजय जी, सभी लगातार परस्पर संवाद कर रहे हैं अभ्यर्थियों के बीच में, और बहुत जल्द जो है सरकार एक सुखद जो है निर्णय लेगी, जिससे कि अभ्यर्थियों की जो भी समस्या है उसका समाधान निकल जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के बिहार के मीडिया प्रभारी दानिश सिकवाल जी। जो अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान तुरंत निकलेगा, ऐसा इनका दावा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो इन दिनों जो अटकलें चल रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कि इंडिया से नाराजगी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, दानिश सिकवाल ने उन तमाम जो है अटकलों को खारिज कर दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। और इन लोगों का जो नारा है कि 2025 में एक बार 225, दानिश सिकवाल के दाव में क्या सच्चाई है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग वक्त।